वेल गाइस, आ गए हैं हम अपने ग्रामर बुक पर। हमने स्टेट ऑफ बीइंग का जो है ना इस ग्रामर से पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग हमने पढ़ा, पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग हमने पढ़ा। आज हम फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग को देखते हैं कि अंग्रेज राइटर्स फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग्स को किस तरह ग्रामर बुक में डाल चुके हैं से, और अंग्रेज लोग किस तरह से जो है ना स्पीकिंग करते हैं, फ्यूचर का इस्तेमाल किस तरह करते हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग में। गाइस, स्टेट ऑफ बीइंग होता है कि आपका स्टेट ऑफ बीइंग आपका होता है किसी चीज़ की हालत, कंडीशन बताना। अब ये डिपेंड करता है कि प्रेजेंट में किस हालत में बताना है हमें, और जो फ्यूचर है उसमें किस हालत में बताना होगा हमें, और पास्ट में क्या हालत था इस बंदे का। तो यहाँ पे मैं एक अंग्रेज़ राइटर की बुक है, इस बुक से मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाता हूँ। शायद सिचुएशन हिसाब से आप जल्द अज जल्द समझ जाओगे। तो चलिए इस बुक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसमें बहुत सी इंग्लिश वीडियोस मिलेंगे, हर किस्म की वीडियोस आपको यहाँ से मिलेंगे जो आपको फ़ायदा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये बुक है सेशनल इंग्लिश ग्रामर, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इसमें यूनिट नंबर 28 कहता है विल और शल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कहता है ये विल। सबसे पहले कहता है कि यहाँ पे एक गर्ल है सारा, इसका नाम सारा है, ठीक है। सारा गोज टू वर्क एवरी डे, कहता है सारा हर रोज़ मतलब काम पर जाती थी। शी इज़ ऑलवेज देयर फ्रॉम 8:30 until 4:30, यानी कि 8:30 से 4:30 तक वो कहाँ होता था, हमेशा कहाँ होता था, वहाँ होता था, ऑफिस में काम पर होता था। तो इट इज़ 11 o'clock नाउ, अब 11 बज चुके हैं, मतलब 11 बने हैं, 11 बजे है। सारा इज़ एट वर्क, यानी कि अब देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग है आपका, कि इस वक्त जब भी कोई हमारा जो हालत होता है, इस वक्त मेरी जो हालत है, मैं कहाँ हूँ, मैं कमरे में हूँ। नॉट कोई जो है ना वर्क, कोई एक्शन जाहिर ना हो, तब हम स्टेट ऑफ बीइंग में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ये इज क्या है, ये इज जो है ये बी की क्या है, आपका बी का ही फॉर्म है, यानी कि बी का मतलब है होना। तो इस वक्त मैं कहाँ हूँ, इस वक्त मैं कमरे में हूँ। तो कल मैं कहाँ था, कल मैं मतलब कमरे में नहीं था, ठीक है। तो कल मैं कहाँ हूँगा, कल मैं अपने भाई के घर में हूँगा, अपने भाई के कमरे में हूँगा। तो इसी तरह इसका मतलब यही है कि इस वक्त सारा कहाँ है, इस वक्त काम पर है सारा। एट 11 o'clock yesterday, कल 11 बजे वो कहाँ था सारा, कल 11 बजे सारा कहाँ था, शी वॉज एट वर्क, कल 11 बजे भी वो काम पर था। एट 11 o'clock टुमारो, कल के जो आने वाले 11 बजे हैं, शी विल बी एट वर्क, लाजमन वो काम पर होगा, कल भी वो 11 बजे काम पर होगा, कल भी वो मतलब था, कहाँ था, जो गुजरा हुआ वक्त था वो कहाँ था, काम पर ही था। यानी कि आज अब भी वो कहाँ पर है, काम पर ही है। तो 3 हालत बताया है, एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में और एक फ्यूचर में। फ्यूचर का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि नेक्स्ट आने वाला हमारा जो अगला होगा, उसके लिए हमें स्टेट ऑफ बीइंग किस तरह इस्तेमाल करना होगा। तो इस लड़की की हालत के बारे में बता रहा है। किसी भी सब्जेक्ट के हालत के बारे में अगर बताया जाए तो उसे हम स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं विल, और विल के साथ आपको बी लगाना है। अब ये बी क्या है, बी एक वर्ब है। अब बी से ही क्या जुड़ता है, बी से ही, बी एक वर्ब है, इससे भी जो है ना हमारे इज निकलता है, ये वर्ब है, ठीक है। इज है, आर आई एम है, ये प्रेजेंट के इसमें वर्ब्स हैं, ठीक है। इस बी से आपका पास्ट का वाज और वर्ब भी निकलते हैं, ठीक है, वाज और वर्ब। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो वाज और वर्ब भी इसी से निकलते हैं, इस बी से, ठीक है। अब फ्यूचर में ये बी है तो ये बी ही होगा, ठीक है। बेस फॉर्म है, यानी कि कहता है कि इन्फिनेटिव लगाओ। इन्फिनेटिव का मतलब है बेस वर्ब, तो ये वर्ब भी है हूँ। तो इसका कहता है कि आई, वी, यू, दे, सबके साथ आपको विल लगाना है। शल का तो इसमें इस्तेमाल ही नहीं है। गाइस देखो, अब अंग्रेज़ राइटर है, इसी ने भी कहा है कि भैया शल का इस्तेमाल मत करो, विल का इस्तेमाल करो।
अब शल का इस्तेमाल वो किसी और लेक्चर में आपको बताया जाएगा, तो फिलहाल आप विल को ही समझो। ये देखिए सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सब के साथ उसने कहा है कि इस विल को लगाओ। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन बनाना है तो कहता है कि एल, वेल, यल, देल, हेल, शेल, तो इस तरह का लगाओ। अगर आपको जो है ना नेगेटिव बनाना है तो कहता है कि विल नॉट को आप विल नॉट लगाओ, आई विल नॉट, दे विल नॉट, यू विल नॉट, ही विल नॉट, शी विल नॉट, इट विल नॉट। तो उसके बाद कहता है वांट लगाओ। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है, शॉर्ट करना है, तो आप वांट लगाओ विल नॉट की जगह पर। आई वांट, वी वांट, यू वांट, दे वांट, ही वांट, शी वांट, इट वांट, इस तरह। उसके बाद कहता है कि आप बी फॉर्म लगाओ, बी फॉर्म, बेस फॉर्म, यानी कि इन्फिनेटिव वर्ब को लगाओ, ठीक है। तो ये आपका विल है। अगर सवालिया बनाना है तो विल को पहले लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सब। उसके बाद आप कहता है कि बी को लगाओ, बेस। तो इसको फिलहाल छोड़ो, ये एक्शन में आता है, इसीलिए मैं ये नहीं समझा रहा हूँ। ऐसे मत कहो कि टीचर ये नहीं समझा रहा है, तो ये आपके एक्शन में आते हैं। मैं फिलहाल स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहा हूँ, एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। बगैर एक्शन की जो हालत होती है, अब इस मेरे पास ये एक गिलास है, आपको शायद दिख रहा है कि नहीं, ये गिलास है। अब ये गिलास मेरे हाथ में है, तो ये इसका स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है। तो ये एल कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आई के साथ आपको डबल एल लगाना पड़ता है, एल आपको यूएल लगाना पड़ता है, शेल लगाना पड़ता है। विल नॉट को उसने वांट किया है, ठीक है, यू वांट, शी वांट। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। चलिए देखते हैं सेंटेंस, कुछ सेंटेंस है, इनको पढ़ते हैं, फिर एक्सरसाइज करके इसको फिनिश करते हैं। वी यूज विल फॉर द फर्दर फ्यूचर। कहता है कि विल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, फ्यूचर में होता है। अगर फ्यूचर में मतलब कल आपका फ्यूचर है, नेक्स्ट वीक आपका फ्यूचर है, 1 घंटे के बाद मेरा फ्यूचर होगा कि मैं क्या करूँगा, वो मेरा फ्यूचर होगा, नेक्स्ट वीक फ्यूचर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक नाम है सुई ट्रेवल्स अलॉट, सुई ने बहुत सफ़र किया। टुडे शी इज़ इन मैड्रिड, आज वो मैड्रिड में है। टुमारो शेल बी इन रोम, टुमारो कहता है वो रूम में होगा, यानी कि कल वो रूम में होगा। नेक्स्ट वीक शेल बी इन टोक्यो, यानी कि अगले हफ्ते वो टोक्यो में होगा। यू कैन फ़ोन मी दिस इवनिंग, तो मुझे शाम फ़ोन कर सकते हो। तो आई विल बी एट होम, मैं घर पर होऊंगा। लीव द ओल्ड बियर्ड इन द गार्डन, ठीक है, लीव द ओल्ड बियर्ड इन द गार्डन। द बर्ड्स विल ईट, ये एक्शन है, इसको छोड़ दो। वेल प्रॉबली गो, ये भी एक्शन है आपका। विल यू बी एट होम दिस इवनिंग, इस शाम क्या तुम घर पर होगे, ये है सवालिया। विल यू बी एट होम दिस इवनिंग, स्पोकन में कहते हैं ना, विल यू बी एट होम दिस इवनिंग, क्या इस शाम तुम घर पर होंगे, तो आप कह सकते हो यस आई विल बी एट होम दिस इवनिंग। आई वॉन्ट बी हेयर टुमारो, आई विल नॉट बी हेयर, कहता है आई विल नॉट बी हेयर, मैं यहाँ नहीं होऊंगा, ठीक है। डोंट ड्रिंक कॉफ़ी बिफोर यू गो टू बेड, यानी से पहले कहता है कॉफ़ी मत पियो। यू वॉन्ट स्लीप, तुम सो नहीं सकोगे, अगर कॉफ़ी पियोगे तो सो नहीं सकोगे, ठीक है। चलिए जी नीचे जाते हैं। फाइन, समझ आ गया स्टेट ऑफ बीइंग फ्यूचर का कैसा होता है। तो वी ऑफन से आई थिंक, कभी कभार हम आई थिंक का इस्तेमाल करते हैं। वी ऑफन से कहते हैं आई थिंक विल लगाते हैं, तो आई थिंक डायना विल पास द एग्ज़ाम। तो ये क्या होता है, हमारा एक सोच होता है कि मेरे ख्याल से क्या है, डायना पास करेगा इम्तिहान। इट विल रेन द आफ्टरनून, ये आपका एक्शन है, ठीक है। डू यू थिंक द एग्ज़ाम विल बी डिफ़िकल्ट, तुम्हारे ख्याल से क्या, तुम्हारे ख्याल से क्या होंगे, इम्तिहान मुश्किल होंगे, इस तरह भी पूछ सकते हैं हम सवाल। डू यू थिंक द एग्ज़ाम विल बी डिफ़िकल्ट, इस तरह सवाल पूछ सकते हो। वी डू नॉट यूज़ विल फॉर थिंग्स वी हैव अरेंज्ड और डिसाइडेड टू डू, कहता है विल का इस्तेमाल कभी भी उस जगह पे मत करना जहाँ पे कोई चीज़ अरेंज्ड हो, डिसाइडेड हो, एक चीज़ डिसाइडेड हो, फैसला किया गया हो। अब देखो कि भैया मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का है, अब इस लड़के ने डिसाइड कर लिया है कि भैया कल मुझे जो है ना डॉक्टर को दिखाना है, या कल मुझे इस पार्टी में होना है,
या कल मुझे यहाँ पे होना है। तो इसने क्या किया, इट मीन्स डिसाइड किया, फैसला किया है, अरेंज किया है, तब हमें विल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या इस्तेमाल होगा। कंटिन्यूस इस्तेमाल होगा, इज आर एम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वी आर गोइंग टू द सिनेमा ऑन सैटरडे, नॉट वी विल गो। अब यहाँ पे जो एक्शन है भैया, यहाँ पे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे आपको ख्याल करना चाहिए जब कोई चीज़ अरेंज्ड है, डिसाइडेड है, फैसला किया गया है कि भैया कल मुझे चेकअप के लिए जाना है, कल मुझे यहाँ पे होना है, मतलब एक चीज़ आपका तय है, आपने डिसाइडेड किया है, आपने अरेंज किया है, तब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का सहारा लेना पड़ेगा। आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो। अब मैंने एक डिसाइड किया है कि मुझे जो है ना कल काम नहीं करना है, मैं कल काम नहीं करूँगा, तो मैं कह सकता हूँ आई एम नॉट वर्किंग टुमारो। नॉट आई वॉन्ट वर्क, इस तरह नहीं कहना आई विल नॉट वर्क, नहीं, इस तरह नहीं, गलत है। जब आपने एक तय किया है, फैसला किया है, तो आपको आई एम नॉट वर्किंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का सहारा लेना है। फाइन। आर यू गोइंग टू डू द एग्ज़ाम, नॉट विल यू डू, इस तरह नहीं करना है, विल यू डू नहीं लगाना है आपको। आर यू गोइंग टू डू द एग्ज़ाम, क्या तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ठीक है, इस तरह। अब शल है, अब विल का इस्तेमाल हो गया, अब शल का इस्तेमाल कहाँ होता है, थोड़ी बहुत शल पे देखते हैं। यू कैन से आई शल। अब ये आई शल है, आप कहते हो एक चीज़, आप जोर दे रहे हो कि मुझे ये काम करना होगा कल, तो आप आई शल के साथ आई शल नहीं लगाओगे, आपको आई विल लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस आई शल को नहीं, आपको आई विल लगाना होगा। यानी कि एक चीज़ के लिए आप एम्फसाइज करोगे भैया कि कल मैं देर आ जाऊंगा, कल मैं देर होऊंगा, तो आपको आई शल के साथ आपको आई लगाना होगा। एंड वी शल, अच्छा, मतलब आपको मतलब यकीन नहीं है, आपने एक जो है ना जोर नहीं दिया कि कल मुझे जो है ना लेट करना होगा। ठीक है, आप लेट होंगे तो आप आई लगा सकते हो। अगर आपने पक्का कहना है कि भैया मुझे कल लेट होना होगा, तो आपको आई विल लगाना होगा। वी शल अब वी विल के साथ होता है इस तरह, यानी कि आई और वी ये जो कहाँ जाते हैं, अगर आपने एम्फेसाइज देना है, जोर देना है, तो ये आई विल और वी विल में चला जाएगा। अगर आपको जोर नहीं देना है किसी चीज़ पर, तो आप आई लगा सकते हो, आई शैल वी विल लगा सकते हो। आई शैल बी लेट टुमारो। अब आप पता चलेगा, इस अंग्रेज़ से हमें यही पता चल रहा है कि भैया ये जो है ना कह रहा है कि आई शैल बी लेट टुमारो, इसका मतलब ये लेट नहीं है, मतलब ये लेट नहीं होगा। इससे पता चल रहा है कि ये लेट से नहीं गया है, ये पहले से गया है। आर आई विल एल बी लेट टुमारो, आई विल बी लेट टुमारो, इसका मतलब पक्का ये लेट होगा कल। ठीक है, यही मसला है। आई विल कहाँ पे लगाना है, जब आपको जोर देना है किसी चीज़ पर, एम्फेसाइज करना है कि मैं कल लेट हूँगा, तो आप कह सकते हो आई विल बी लेट टुमारो। अगर आप यकीन से नहीं कह रहे हो, पक्का जोर से नहीं कह रहे हो कि मैं जो है ना कल लेट हूँगा, तो आप कह सकते हो आई शैल बी लेट टुमारो। तो यही फ़र्क है इस शल का। तो अब ज़्यादातर आई विल का इस्तेमाल होता है, इसीलिए आई थिंक वी शैल विन, आई थिंक वी शैल विन, मतलब इसको पक्का यकीन नहीं है, इसे पक्का श्योर नहीं है कि वो हम जीत गए, तो आप कह सकते हो आर आई थिंक वी विल वन, वी विल विन, हम जीत जाएंगे। अब यहाँ पे हम पक्का यकीन के साथ कह रहे हैं कि वी विल विन, हम जीत जाएंगे, तो इसका मतलब बंदा जीत गया, जीत जाएगा। बट डू नॉट यूज शैल विथ यू, दे, ही, शी, इट। ही, शी, इट, दे, यू के साथ आपको ये जो है ना शैल का इस्तेमाल नहीं करना है। टॉम विल बी लेट, नॉट टॉम शैल बी लेट, टॉम कल लेट होगा, इसके साथ आपको शैल नहीं लगाना है। अगर आप इसके साथ शैल लगाओगे, तो भैया बंदा क्या समझ आएगा कि वाकई जो है ना टॉम जो है ना लेट होगा, मतलब यकीन से नहीं है कि टॉम जो है ना लेट होगा। गाइस फाइन, समझ आ गया। ये जो है स्टेट ऑफ बीइंग, फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये कुछ एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि एक पिक्चर यहाँ पे है, ठीक है। देयर इज़ अ गर्ल, इसका नाम है हेलन। अब हेलन क्या कर रहा है, हेलन लास्ट वीक बार्सिलोना में था, यस्टरडे भी वो पेरिस में था, ये प्रेजेंट है इसका। नेक्स्ट वीक वो कहाँ होगा, लंदन में होगा। अब टुमारो कहाँ होगा, एम्स्टर्डम में होगा। अब कहाँ है वो, अब मतलब प्रेजेंट में वो बर्जलस में है। 3 डेज अगो वो कहाँ था, म्यूनिच में था।
तो ये एक सवाल दिया। यस्टरडे शी वाज इन पेरिस। टुमारो कहाँ है वो? टुमारो कल, जो मैंने बताया था टुमारो वाला कहाँ है, ये है एम्स्टर्डम में। टुमारो शी विल इन एम्स्टर्डम। लास्ट वीक कहाँ है? लास्ट वीक वाला कौन सा है आपका? ये लास्ट वीक वाला है। ये लास्ट वीक अगले हफ्ते वो कहाँ था? लास्ट वीक शी वाज इन बार्सिलोना। नेक्स्ट वीक शी विल इन लंदन। एट द मोमेंट, इस वक्त कहाँ है वो? बर्जलस में है। एट दिस मोमेंट शी इज़ इन बर्जलस। 3 days अगो कहाँ था वो? वाज इन शी वाज इन म्यूनिच में था। एट द एंड ऑफ हर ट्रिप, एट द एंड ऑफ हर ट्रिप वो कहाँ होगा? शी विल बी वेरी टायर्ड, थका होगा। वेयर विल यू बी, तुम कहाँ होगे भैया? राइट सेंटेंस अबाउट यूर सेल्फ, अपने बारे में कुछ लिखो। आई विल बी ऑन द बीच, आई विल बी एट द वर्क, आई विल बी नाउ, आई डोंट नो, आई विल बी हेयर, यहाँ होऊंगा। 1 घंटे, जो अगला 1 घंटा है वो अब वो कहाँ हो गया? क्या पता, मैं बस्तर पर रहूँगा, कमरे पे हूँगा, या कमरे के अंदर हूँगा, या बाहर हूँगा, या बाथरूम में हूँगा, जितनी भी है। ये आपका वर्क है, एक्सरसाइज है, आप इसे कर लें, ठीक है। तो पुट इन विल और वांट। डोंट ड्रिंक कॉफ़ी बिफोर यू गो टू बेड, ये हमने पढ़ा था, ये इसकी एक्सरसाइज है, आप करना चाहो तो कर सकते हो इसे, ठीक है। चलिए जी, वो कहता है राइट सेंटेंस बिगिनिंग आई थिंक, आई डोंट, विच इज़ राइट है फिर, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कीप